हाय फ्रेंड्स, आज हम हेलोवेलेन और हेलोवेलेन की 11th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेलेन। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, SN1 SN2 इसमें डिस्कस किए थे। फिर आपको देखे थे हम लोग एलिमिनेशन के बारे में, E1 और E2 देखे थे। तीसरा उसी में का है नंबर 3 क्या, रिएक्शन विथ मेटल। देखो हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेलेन। देखो तो एक करीब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेलेन का 2 और 2 4 और एक 5वां होगा। ठीक है, 05 करके होगा, आपको देख लेना, 05 06 जो भी हो 4। चलो खैर हम लोग इसी पे आते हैं। पहला था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद कीजिए SN रिएक्शन। इसमें हम डिस्कस किए थे SN1 के बारे में, SN2 के बारे में। दूसरा हमारा था नंबर 2 क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हम E1 एंड E2 की चर्चा किए थे और इसमें हम आपको SN1 एंड SN2 की चर्चा किए थे। तीसरा हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन और फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? और यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। चलिए तो हम बात करते हैं नंबर 3 की। देखो यदि हम नंबर 3 की बात करें, रिएक्शन विथ मेटल, समझे बात को। और हेलोवेलेन पर यानी कि हेलोवेलेन को हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, और मेटल तो बहुत सारा है, किस मेटल के साथ। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन कराने वाला है वो मैग्नीशियम मेटल होगा और सोडियम मेटल होगा। हालांकि आगे भी जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो फ्रैंकलिन मिलता है, फिर आपको लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो कोलेमेंस रिएजेंट मिलता है, गिलमैन रिएजेंट इसको बोलते हैं। चलो तो खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे, जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू NCERT हम बात करते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नंबर A में रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, हेलोवेलेन का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ। जरा सोचो, हेलोवेलेन बोले तो RX, इसी को तो आप बोलोगे ना हेलोवेलेन, जो कि IUPAC था। कॉमन नेम में इसी को क्या बोलोगे, एल्काइल हाइलाइट। एल्काइल हाइलाइट, क्लियर? इस एल्काइल हाइलाइट को जैसे ही हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर? तो यह आपका बनेगा क्या, सुनो ध्यान से, RMG और X। क्लियर? इस RMGX को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बात समझो, यह एल्काइल हैलाइड है, यह मैग्नीशियम है,
तो इसको एक साथ हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। और ध्यान दो कितना वर्ड लगा इसमें, 3 वर्ड लगा ना, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। आर मतलब एल्काइल, Mg यानी कि मैग्नीशियम, X यानी कि हाइलाइड। इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक नेम है वैज्ञानिक का ग्रिग्नार्ड, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया तो उन्हीं के नाम से पड़ गया क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसी RMgX को हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी कि जैसे आप हैलोजन का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है। क्लियर। अब जरा सोचिए, बात को समझो ध्यान से। ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, इसी को आप एक और वर्ड में कह सकते हो क्या, दूसरे भाषा में, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। तो एक आपका एक प्रॉपर नेम हो गया एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, और यह जिसके बेसिस पे किया गया उसको हम बोल दिए क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिन्होंने इस चीज़ को खोज किया। तो खैर दोनों सही है। यदि आपसे कोई पूछता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तब भी यही बात, यदि कोई पार्टिकुलर नेम देता है तब भी यही बात। हाँ, एक बात और समझ लो, ये आपका एल्काइल हाइलाइड है तो हो सकता है कि एल्काइल की जगह पे आपको मिथाइल हो, ये भी हो सकता है कि इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो। मान लो इस R के बदले में हम ले लें CH3 और इस X इज इक्वल टू आपका हाइड्रोजन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या जोड़ दें, ब्रोमीन, तो यह क्या बन गया CH3 यानी कि मिथाइल एल्काइल की जगह पे, और हाइलाइड यानी कि ब्रोमीन है तो क्या हो गया, ब्रोमाइड। इसको हम रिएक्शन करा दे रहे हैं मैग्नीशियम मेटल, और इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए ड्राई ईथर, वही चीज़। तो सोचो यह R और यह X CH3Br, चूँकि X इज इक्वल टू क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरा मन था कि हम इसको जगह पे क्या लें, ब्रोमीन लें। आप चाहो तो क्लोरीन ले सकते हो, आप चाहे तो आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो। फिर R इज इक्वल टू क्या है आपका, एल्काइल है तो CH3 मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मैग्नीशियम कहानी हुई। देखो तो इस ये जो R है यहाँ भी उसी फॉर्म में है ना। देखो तो इस R के बदले में क्या है, CH3 है तो वहाँ भी लिख दो CH3 डैश, मैग्नीशियम तो है ही तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और X इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो CH3MgBr। तो यह R इज इक्वल टू क्या हुआ, एल्काइल हुआ तो CH3 इज इक्वल टू मिथाइल, वही उसी फॉर्म में, मिथाइल मैग्नीशियम और क्या हो गया, ब्रोमाइड। अब इसको भी आप क्या बोलोगे, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर। इस R के बदले में यदि हम C2H5 लें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, C2H5Mg, X इज इक्वल टू आयोडीन ले लो तो C2H5Mg आ जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लियर। यदि मान लो कि हम यहाँ पे C2H5Mg और ब्रोमीन ले लें, बस इसको ध्यान रखना, RMgX को ऐसी फॉर्म में हमको चलना है। तो इथाइल मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम, और फिर आपका ब्रोमीन है तो क्या हो गया, ब्रोमाइड। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए तो यदि मान लो कि यहाँ पे आपके पास C2 और H5Mgi हो तो इसको आप क्या बोलोगे, C2H5 का बोलोगे क्या है, इथाइल मैग्नीशियम और आयोडीन है तो क्या हो गया, आयोडाइड। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे C3 और H7 और Mg ब्रोमीन ले लें तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
क्लियर। यदि मान लो इसी प्रोपाइल को ऐसे दे दे CH3 करके CH और यहाँ पे MgBr अटैच हो और यहाँ पे ऐसे CH3 हो, इसको क्या बोलोगे? तो इसको हम बोलेंगे, आपको पता ही है कि आइसोप्रोपाइल है, तो यह क्या हो गया आइसोप्रोपाइल और मैग्नीशियम ब्रोमीन है तो क्या हो गया ब्रोमाइड। चलो अब हम इसके मैग्नीशियम की बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। ज़रा सोचो, इसकी मैग्नीशियम की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपका मैग्नीशियम यही है ना, मतलब कि जो आपका मेन जड़ है वही है ना। देखो तो RX प्लस Mg डिस्कस किया था, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ हो आपको ड्राई ईथर और RMgX। क्लियर। RX ऐसे कि मान लो यहाँ के पास CH3 हो Cl प्लस मैग्नीशियम, इस एरो के ऊपर लिखा हुआ हो क्या ड्राई ईथर, तो CH3 Mg और Cl। सवाल ये आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो इस CH3 को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना H और H और यहाँ पे क्लोरीन। आपको पता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो 2.5, सॉरी कार्बन का, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो होता है 3.0। तो आप पाओगे कि कार्बन और क्लोरीन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन है, क्लोरीन है। तो जब यह क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आपको हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाए थे तो वहाँ पे क्या बताए थे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अधिक होता है उसका यह आदत होती है, उसका ये टेंडेंसी होता है कि वह सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपने से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींचे। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है यह इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यह बन जाएगा CH3 और इस पे प्लस चार्ज, मतलब मेरा मतलब ये है कि HCH और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज और फिर आपका Cl माइनस। क्लियर। प्लस मैग्नीशियम मेटल है यहाँ पे। जरा सोचो जो मैग्नीशियम दिख रहा है, समझे बात को, ये जो आपका मैग्नीशियम है यह मैग्नीशियम का टेंडेंसी है किस फॉर्म में रहना, Mg2+ के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है आपका ड्राई ईथर है, बोलो क्लियर। ड्राई ईथर का काम ही है कि वह क्या करे, सारा चीज़ को इस चीज़ को मेंटेन कर सके। क्लियर। अब ये A2+ और ये आपका Mg2+ और कार्बन पे प्लस और Cl माइनस, यह जब आपस में अटैक करता है तो आपको यहाँ पे बन जाता है CH3 Mg और क्या Cl। क्लियर। चलिए तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सिंपली जानना होगा कि ग्रेडिएंट कहते किसको हैं। चलो तो इसमें और भी हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा वाली कहानी आ जाए। देखो ये तो CH3 Cl ही है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास बेंजीन वाली कहानी हो, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो और प्लस मैग्नीशियम, इसके एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए आपको क्या ड्राई ईथर। क्लियर। तो यह क्या हो जाएगा आपका बेंजीन और मैग्नीशियम और ब्रोमीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये भी आपका क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें भी आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत। चलो तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, बस हम आपको यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप एल्काइल हाइलाइड को यानी कि हैलो एल्केन को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो
तो एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है और उसी को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल में सबसे पहला रहा यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, यानी कि सोडियम में सबसे पहले मैग्नीशियम देख लिए हम। नंबर बी में हम देखने वाले हैं कि जब हम एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्लियर? हाँ, इसके आगे क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे हम, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो नंबर बी की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे, घबराना नहीं है। नंबर बी की यदि हम बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। क्लियर? देखो, ये रहा आपका एल्काइल हाइलाइड, इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दिए। निस्संदेह इसके ऊपर आपको ड्राई ईथर होना चाहिए, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ईथर, सिर्फ ईथर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह तो आप ऐसा हम लोग सॉलिड ड्राई ईथर का काम हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि वह सारे चीज़ को कलेक्ट करके रख सके। तो आप ड्राई लिखो या ईथर लिखो, कोई इसमें परेशान होने का साथ नहीं है। कई बार हम सीधे नहीं भी लिखते हैं, आगे पर बढ़ जाते हैं, तो घबरा नहीं। चलो, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वह कितना होना चाहिए, 2 मोलिक्यूल, और एल्काइल हाइलाइड भी बैलेंस करने के लिए कितना होना चाहिए, 2 मोलिक्यूल। तो बन जाता है R' और प्लस 2NaX। इस R' को हम बोलते हैं एल्केन, कई बार इसको 2R भी लिखा हुआ दे देता है। क्लियर? देखो, अब मान लीजिए कि आपके पास 2RX है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल और इस R के बदले मान लो CH3 ले लेते हैं। और X को देखो पहले बनाया कैसे है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आपका RX है प्लस Na 2Na और प्लस आपका XR 2RX को तो ऐसे लिख ही सकते हो ना। तो यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से 2NaX बाहर और बन जाता है R' और प्लस 2NaX। क्लियर? चलो, तो सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। मान लो कि यहाँ पे R के बदले में आपको CH3 है और यहाँ पे क्लोरीन है। हाँ, X = हाइड्रोजन है, जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप आसानी से ले सकते हो। इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड। 2 मोलिक्यूल ले लेते हैं, 2 मोलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिए। इस एरो के ऊपर क्या लिख दिए, ईथर। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, R' बना है, तो R के बदले में क्या है, CH3 है, तो CH3- और CH3 और फिर क्या हो गया, C2H6। इसी को हम क्या बोलेंगे, ईथेन। और बगल में हमारे पास क्या निकल आया, 2NaCl, जो कि साइड प्रोडक्ट है। तो साइड प्रोडक्ट को कभी भी मेन प्रोडक्ट से लेना देना नहीं रहता है। ध्यान रखना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया है कि व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, तो व्हेन 2 मोलिक्यूल ऑफ एल्काइल हाइलाइड react with sodium metal in the presence of ether, to give या to produce एल्केन। तो ये देखो, ये एल्केन बनाने का क्लास 11th में जब हम लोग हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे थे तो याद करो वहाँ पे इसकी चर्चा किए थे। एल्केन बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड भी है आपका ऊर्ज रिएक्शन। इसमें हो क्या है, देखो इस बात को समझना। यहाँ पे तो आप एक कार्बन यहाँ पे ऐसे ले रहे हो ना, सिंपली 2 मोलिक्यूल बैलेंस के लिए लिए हो ना, तो यहाँ पे एक कार्बन है, लेकिन जो एल्केन बन रहा है उसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ऊर्ज रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये फॉर्मिंग एल्केन, जो एल्केन आपका बन रहा है, फॉर्मिंग एल्केन, इन फॉर्मिंग एल्केन नंबर ऑफ कार्बन इज डबल, नंबर ऑफ कार्बन इज डबल, यानी कि जब एक कार्बन वाले को लेते हो 2 कार्बन वाला बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ कार्बन,
यानी कि कार्बन इंक्रीज कर रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर। चलो तो मान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में सवाल पूछे क्या कि आप इथाइल क्लोराइड से ईथेन बनाइए, इथाइल क्लोराइड से क्या बनाइए आप, ईथेन बनाइए। इथाइल क्लोराइड टू ईथेन ना देकर आपको मान लो प्रोपेन ब्यूटेन दे दे, इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इथाइल क्लोराइड कहते किसको हैं। तो जाहिर सी बात है कि C2H5Cl यही तो है आपका इथाइल क्लोराइड। 2 मोलिक्यूल ले लो और प्लस 2 Na ले लो सोडियम, क्या बन जाएगा 2 R कर दो तो C2H5 और फिर डैश C2H5 और प्लस NaCl 2 NaCl। देखो तो क्या बन गया C4 एस्टेन बना, इसी को हम क्या बोलते हैं ब्यूटेन। क्लियर। चलिए तो ये रहा आपका ऊर्जा रिएक्शन। ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो आपको लैंग्वेज में लिख कर और इतना सारा चीज़ आपको लिख देना होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है। चलिए तो इसको लेके फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस ऊर्जा रिएक्शन पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कन्वर्जन, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। नंबर ए में हम ले रहे हैं, आपको बनाना है ईथेन टू ब्यूटेन, ईथेन टू ब्यूटेन। नंबर बी में आपको बनाना है मीथेन टू ईथेन, मीथेन टू ईथेन। देखो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा रिएक्शन कई बार एग्जाम में सवाल यहाँ से आ चुका है। तो ईथेन टू ब्यूटेन और मीथेन टू ईथेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईथेन यानी कि 2 कार्बन, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, सीधे कार्बन डबल हो रहा है। देखो जब भी ऐसा कहानी आए ना ये कार्बन डबल हो रहा है, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, ऊर्जा रिएक्शन की हो रही है। और यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। ईथेन टू मीथेन टू ईथेन, जरा सोचो, मीथेन यानी कि 1 कार्बन, ईथेन यानी कि 2 कार्बन, यहाँ भी कार्बन डबल हो रहा है। चलो तो खैर कैसे हम चलेंगे ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ईथेन टू पूछा जा चुका है। देखो पहले की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ईथेन का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते ही हो C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं ना। इसी को आप क्या लिखते हो, CH3 और CH3 एक ही बात है। इससे आपको ब्यूटेन बनाना है। ज़रा सोचो, डायरेक्ट आप नहीं ना बना सकते। मान लो कोई कहेगा सर इसको आप क्या कीजिए 2 कार्बन यहाँ पे लिख दीजिए और C4 और एस्टेन कर दीजिए। तो ऐसा करना क्या है 100% गलत है। तो हमको क्या करना होगा, हमको एक मेथड से चलना होगा। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो उस वे पे चलना होगा और तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ज़रा सोचो कि जो ऊर्जा रिएक्शन है उसमें क्या थी, ज़रा बात याद करो। अभी डिस्कस किए ना क्या कि वहाँ पे एल्काइल हाइलाइड को रिएक्शन करा रहे थे हम सोडियम मेटल के साथ, तब हमारे पास डबल कार्बन वाला क्या एल्केन बन रहा था। क्या इसमें एल्काइल हाइलाइड है, तो सीधे एल्केन की बात कर रहा है। एल्काइल हाइलाइड की तो बात कर नहीं रहा है। तब क्या करोगे, तो हम सोचेंगे कि काम करते हैं एल्केन से एल्काइल हाइलाइड बनाते हैं, यानी कि एल्केन से हैलो एल्केन बनाते हैं। और कैसे बनता है डिस्कस आपको हम करा चुके हैं। क्या याद करो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का जो आपका मेथड का प्रिपरेशन का जो लेक्चर है वहाँ पे जाकर देखो, वहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं क्या कि एल्केन को जैसे ही आप X2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो RX बन रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ UV रे, अल्ट्रावायलेट रे, या उसमें हीट लिखा हुआ मिल जाए। तो यहाँ भी कहानी वही होने वाली है। तो यहाँ से आपको पहले एल्काइल हाइलाइड बनाना होगा, मतलब कि ईथेन है तो ईथेन से पहले इथाइल हाइलाइड यानी कि ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ बनाना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। तो जैसे ही आप मान लो कि हम यहाँ पे Cl2 ले लिए, क्या दिक्कत है, आपका मन तो Br2 ले सकते हो, आपका मन तो I2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बन जाएगा C2, हाँ यहाँ पे Hµ या अल्ट्रावायलेट कुछ भी लो, एक ही मतलब है कहने का सेंस समझो थोड़ा। C2H5 और क्या हो गया Cl प्लस Cl बाहर निकलेगा, तो HCl तो साइड प्रोडक्ट है ना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। C2H5 को हम क्या बोलते हैं,
इथाइल क्लोराइड। अब देखो तो बना एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ से तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो, तो कुछ मत करो, 2 मोलिक्यूल इसको ले लो प्लस 2 Na, और फिर क्या बन गया आपका, ईथर कर दो, और फिर आप पाओगे कि C2H5 2 बार और प्लस 2 NaCl। देखो तो यह C4H10 बना, और इसी का तो नाम हम क्या बोल रहे थे, ब्यूटेन। हम बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस है होगा। अब सोचो कि मान लो हमका डिब्बा भर मोलिक्यूल है, अब कहोगे सर कैसे इसको 2 कर दे रहे हैं। देखो एक बार समझो, डिब्बा भर मान लो हमारे पास मोलिक्यूल है, तो उसमें हम कैसे मेंशन करेंगे कि 1 मोलिक्यूल है कि 2 मोलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे मोलिक्यूल है ना, और हम रिएक्शन करा रहे हैं उसको, तो जितना हमको आवश्यकता होती है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। मान लो एक डिब्बा में हम मतलब कि एक बोतल में पानी रखे हुए हैं, आपसे कहें कि उस बोतल में कितना मोलिक्यूल H2O है, कितना H2O है, सोचो कितना H2O है, तो पूरा H2O से तो भरा हुआ है ना, आप मेंशन नहीं कर सकते हो कि कितना H2O है पार्टिकुलरली, सोचो। तो अब मान लो कि उसको जितना आपको उससे आवश्यकता पड़ी उतना H2O आप बाहर निकाले हो और अपना रिएक्शन कराए हो। यहाँ भी कहानी वही होती है, हम डिब्बा भर मोलिक्यूल लेकर चलते हैं एक डिब्बा में, उस मोलिक्यूल में से जितना हमको रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं, फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। हाँ, जब बैलेंसिंग की बात होती है थोड़ा मोलिक्यूल इसमें ऐड कर देते हैं, हमारा बैलेंस आसानी से हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। चलो, ये तो पहला हो गया। दूसरा में भी कहानी वही, आपका मीथेन टू इथेन जाना है, तो मीथेन यानी कि क्या, CH4, इसको भी Cl2 दे दो इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो आपको पता चलेगा कि यह क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। और इसको 2 मोलिक्यूल प्लस आपका 2 Na, और क्या हो गया आपका ड्राई ईथर, सॉरी ईथर, ड्राई भी लिखो कोई बात नहीं है, तो बन जाएगा आपका CH3 और इसी को हम क्या बोलेंगे, C2H6, दैट आर कॉल्ड ईथेन। तो ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में आते हैं कन्वर्जन वाला, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। चलो, तो अब थोड़ा सा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आधार पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कई बार आपको सवाल वहाँ से भी आते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलो, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसको मिटाते हैं। देखिए, यदि हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम बोलें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो RMgX, ठीक है, RMgX, इससे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस RMgX को जैसे ही आप H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तो यह बन जाता है RH, जो कि आपका क्या है, एल्केन फॉर्म, प्लस MgOH और X। खैर हमारा साइड प्रोडक्ट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो एल्केन से मतलब है। क्लियर। चलो, तो एक सवाल हम लेते हैं। मान लो कि हमारे पास इस R के बदले में CH3 हो और मैग्नीशियम और X इक्वल टू क्या हो, क्लोरीन हो, प्लस H2O, क्या बन गया, CH3H, इसको आप क्या बोलोगे, CH4, दैट आर कॉल्ड मीथेन, और प्लस MgOH और Cl। इससे साइड प्रोडक्ट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको नहीं भी लिखा जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, इसको क्या पढ़िएगा, CH3 को मिथाइल, Mg को मैग्नीशियम और Cl को क्लोराइड। क्लियर। अब चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको बनाना है। क्वेश्चन है कि व्हाट हैप्पीनेस व्हेन, यहाँ से ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, व्हाट हैप्पीनेस व्हेन। सवाल नंबर फर्स्ट, क्या एल्काइल हाइलाइट react with magnesium metal in the presence of dry ether। पहला सवाल आपके पास है। दूसरा सवाल है, what happens when ethyl magnesium iodide react with H2O। और तीसरा सवाल है आपके पास नंबर थर्ड, क्या इथाइल ब्रोमाइड
रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। आपके पास 3 सवाल है, आपको इसका आंसर लिखना होगा। देखो कोशिश करो, फिर हम इसका डिस्कस करते हैं। चलो, पहला है आपका एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो जैसा सोचो, एल्काइल हैलाइड बोले तो RX, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल तो प्लस मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बन रहा था, RMgX बन रहा था ना। तो ये एल्काइल हैलाइड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम और हाइलाइड। याद कीजिए, इसी को तो हम ग्रिग्नाइट एजेंट बोल रहे थे ना अभी जस्ट पहले। तो आपसे सवाल पूछा हुआ है कि एल्काइल हाइल व्हाट हैपनेस व्हेन एल्काइल हाइलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको आंसर देना होगा टू गिव एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, या सिंपली बोलें तो ग्रिग्नाइट एजेंट। क्लियर। चलो दूसरी बात करते हैं। कहता है कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देखो तो C2H5I, ये ना मैग्नीशियम है ना, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देखो तो C2H5MgI रिएक्ट विथ H2O प्लस H2O। देखो अभी तो डिस्कस किया ना कि आपका ग्रिग्नाइट एजेंट है, जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, एल्केन। तो H2O प्लस और हो गया, डैश कर दो इसको, एल्केन बन जाएगा। तो C2H5 वाले का एल्केन बना दो, तो C2H5H यानी कि C2H6 क्या बना, तो लिख दो टू फॉर्म्ड ईथेन। साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। नेक्स्ट लास्ट कहता है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, कुछ मत करो, इथाइल ब्रोमाइड है तो C2H5 और क्या Br, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो तो 2 मोलिक्यूल इसको भी ले लेते हैं, 2 मोलिक्यूल सोडियम। तो याद कीजिए यह क्या बन रहा था, C2H5 C2H5 और इसको हम क्या बोला करते हैं, ब्यूटेन। क्यों, चूँकि आप इसी को एक साथ लिख सकते हो ना, C4H10, यही तो ब्यूटेन है। चलिए, कई बार सवाल आपसे ऐसे भी आ जाता है, क्या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड नंबर 4 कर लो, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट रिएक्ट विथ H2O, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यही तो आपका एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड है ना, रिएक्ट विथ H2O टू गिव एल्केन। तो आपको आंसर लिखना होगा टू गिव एल्केन। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। आई होप आप एक समझ में आपको यह आया होगा। यदि कोई दिक्कत तो आप इसको कमेंट कीजिए, फिर हम इसको रिप्लाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद।